तअल्लमल कुरआन व अल्लमह वफ़ी रिवायतिन इन्न अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। काबिले सद एहतराम बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना साईं अब्दुल क़य्यूम साहब, सूबाई अमीर व मरकज़ी नायब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, मीज़बान मोहतरम फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना साले मोहम्मद इंडर साहब, हज़रत मौलाना सिराज अहमद साहब, अकाबिर उलमाए किराम, तलबाए अजीज, सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मौलाना मोहम्मद साले साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा को, पूरी टीम को इस अज़ीम शान इज्तिमा के इनेकाद पर मुबारकबाद और खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस इज्तिमा के असरात को पूरे इलाके पर मुरत्तब फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, मैं अक्सर कहा करता हूं कि दीनी मदारिस साल के आखिर में इस किस्म के इज्तिमाआत क्यों मुनक़द करते हैं। वो एक तो ये कि जो तुलबा सालों से मदरसे में पढ़ रहे होते हैं, वो इस काबिल बन जाते हैं कि दौरा हदीस भी मुकम्मल कर लेते हैं। दस्तारे फजीलत का मरहला आता है, या वो बच्चे जिन्होंने कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज किया है, उनकी भी दस्तारबंदी और रुमाल बंदी होती है। तो उनके एजाज में, उनकी खुशी में इस किस्म के इज्तिमाआत मुनक़िद किए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इन इज्तिमाआत से ये बताना भी मकसूद होता है कि दीनी मदारिस क्या करते हैं, उनका किरदार क्या है, वो भी पब्लिक के सामने आ जाती है, हुकूमत के सामने आ जाती है। जो मदारिस के वजूद को बर्दाश्त नहीं करते, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थकते नहीं हैं, उनको भी आगाही हो जाती है कि मदारिस में क्या होता है। मेरे अजीज दोस्तों, मदारिस जहां उलूम इस्लामिया के मराकिज हैं, वहां ये हमारे अकायद और नजरियात के हिफाजती दीवार भी है। इन्हीं मदारिस के जरिए हमारे बच्चे
कुरान करीम हिफ्ज़ करते हैं। इन्हीं मदारिस के तवस्सुस से हमारे बच्चे आलिम फाजिल बन जाते हैं। इन्हीं मदारिस की वजह से हमारे बच्चे ये एजाज हासिल करते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, कि इंसानियत में तुम में वो तबका सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है जो कुरान करीम हिफ्ज़ करते हैं और फिर दूसरों को पढ़ाते हैं, उसको फैलाते हैं। आज अब यूं समझ लीजिए कि जिन बच्चों ने कुरान करीम की तालीम हासिल की और उनके उस्तादों ने उन्हें तालीम दी, तो ये मुअल्लिम और तालिब इल्म दोनों इस हदीस के मिस्ताक बन गए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन, तुम में बेहतर वो है जिन्होंने कुरान सीखा, असातिज़ा ने कुरान सीखा, इल्म हासिल किया, व अल्लमह, फिर दूसरों को सिखाया, दूसरों को आलिम बनाया, हाफिज बनाया। तो ये बताना मकसूद होता है कि दीनी मदारिस में पढ़ने वालों का ये मकाम है। और अगर कोई मुसलमान ये ख्वाहिश रखता हो कि मैं भी इस तबके में शामिल हो जाऊं, तो वो खुद भी कुरान पढ़े, और अगर उम्र रसीदा हो गया है, खुद नहीं पढ़ सकता, औलाद को पढ़ाए, अपने पोते और पोतियों को पढ़ाए, ताकि उन्हें भी ये एजाज हासिल हो। जैसे दूसरी हदीस में आता है कि मन क़रअल कुरआन, मन क़रअल कुरआन व अमिल बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। तुम में से जिस किसी ने कुरान करीम पढ़ा, उस पढ़ने वाले का मकाम अलग है, लेकिन उसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस ताज की रोशनी सूरज से बढ़कर होगी। तो ये तरगीब भी हम देते हैं ऐसे इज्तिमा में कि मुसलमानों अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान की तालीम दो, दीन की तालीम दो, हदीस की तालीम दो, फिक़ह की तालीम दो। असल तालीम यही है, असल तालीम यही है। और फिर उसकी दलील ये है कि हमारे मदारिस से जो नौजवान फारिग होते हैं, वो अगर दर्स व तदरीस की तरफ जाते हैं तो वहां भी नाम कमाते हैं। अगर तबलीग में जाते हैं, मुबल्लिग हैं, तबलीग करते हैं, तो वहां भी एक तरह से उनका नुमायां किरदार है। खत्म नबूवत का काम करते हैं, वहां भी उनका एक नुमायां किरदार होता है। अगर इन्हीं मदारिस से फारिग तहसील उलमा सियासत का रुख करते हैं, तो वहां भी आप देख लीजिए कि उनका एक नुमायां किरदार होता है।
जिहाद का रुख करते हैं तो वहां में उनका नुमायां किरदार होता है। अमेरिका मदारिस के मुखालिफ क्यों है? इसलिए कि इन मदारिस से फारिग तहसील उलमा और मुसलमानों ने मिलकर हिंदुस्तान से अंग्रेज को निकाला, तवील जद्दोजहद की, कुर्बानियां दी, जेलें काटी, खुद कट गए, मगर उनके किरदार में कोई झोल नहीं आया। अफगानिस्तान में इन्हीं मदारिस से फारिग तहसील उलमा और तुलबा ने 44 नेटो ममालिक के मुसल्लह अफवाज को, जो हर किस्म के असलहा से लैस थे, मिसाइल उनके पास, कारपेट बमबारी उनके पास, हर किस्म की कुव्वतों के बावजूद मदारिस के तलबा ने उनको शिकस्त फाश दी। ठीक है, कुर्बानियां दी, लाखों अफगानी मुसलमान शहीद हुए, मगर अमेरिका को भागने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका को भागने पर मजबूर किया। तमाम दुनिया के ममालिक शरीक थे, तो अमेरिका इसलिए मदारिस से डरता है कि अगर मदारिस वसत पजीर होते हैं तो यहीं से इनकिलाब आएगा। और वो देखते हैं, तारीख पढ़ते हैं, अंग्रेज जो कहते हैं कि उनकी इक्तदार में सूरज गुरूब नहीं होता था, उसको भगाने वाले भी हजरत शाह वलीउल्लाह से लेकर हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, ये बड़ी लंबी तारीख है हिंदुस्तान की। काबिज हुआ अंग्रेज, मगर अंग्रेज साम्राज्य को हमारे अकाबिर ने टिकने नहीं दिया, मुसलसल उनके खिलाफ तहरीक चलाई, इसलिए वो खौफ हो गए। दुरूद शरीफ। तो इन मदारिस से फारिग तहसील होने वाले कोई शेखुल हिंद की सूरत इख्तियार कर गया, कोई शेखुल अरब वल अजम की सूरत इख्तियार कर गया, कोई मुफक्किर इस्लाम के नाम से नमूदार हुए, कोई अमरोड शरीफ, हारेजी शरीफ, बेर शरीफ, दीमपुर शरीफ, ये सारे शख्सियात इन मदारिस से फारिग। इन मदारिस से उन्होंने तालीम हासिल की, और आज जिस अहले हक की क़ियादत जो शख्सियत कर रही है मौलाना फजल रहमान की सूरत में, वो भी इन मदारिस से फारिग है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मदारिस दीनिया, कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान। इससे अगली बात यह है कि ये जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले जब फारिग होते हैं, किसी को बैरिस्टर कहा जाता है, किसी को डॉक्टर कहा जाता है, किसी को पता नहीं क्या कहा जाता है,
वो समझते हैं कि हम तो लिखे पढ़े हैं, ये सारे मौलवी बेचारे जाहिल हैं। लेकिन हमने उनके इल्म का भी जायजा लिया कि उनके पास जो इल्म है वो इल्म तो उनको करप्शन से नहीं रोक सका, वो इल्म तो उनको रुश्वत से नहीं रोक सका, वो इल्म तो उनको खयानत से नहीं रोक सका, वो इल्म उनको कत्ल और गारतगिरी से नहीं रोक सका। और हम भी सियासत में हैं, हम भी इस मैदान में हैं। हमारी कारकर्दगी भी आप देख लीजिए, जो हम मदारिस से फारिग हैं उनकी कारकर्दगी भी आप देख लीजिए, जो आला तरीन यूनिवर्सिटी से फारिग है बज़ाहिर, मगर जब मैदान अमल की बात आती है तो उन्होंने मुल्क को लूट के कंगाल कर दिया है। पिछले अय्याम में जिन लोगों ने करप्शन किया है, पाकिस्तान के खजाने को लूटा है, कौमी खजाने को, जो कौम का खजाना है, कौम के पैसे हैं, उनको लूटा है, उनकी फहरिस्त शाये हो गई। तो सारे आपके ये जो सिंध के, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सब बड़े बड़े लोग या तो एचिसन से फारिग है, या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फारिग है, या मुल्क के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से फारिग है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से फारिग है। उन सब के नाम थे, उन सब के नाम थे, उस फहरिस्त में मेरा नाम नहीं था, मेरी जमात का नाम नहीं था, उलमा में से किसी का नाम नहीं था। 35 साल से मैं इस सियासत में हूं, पार्लिमानी सियासत में। मेरे साथी वजीर आला भी रहे, बड़े बड़े मनसबों पे भी रहे, आज तक उनके दामन में कोई स्याह दाग नहीं देखने में आया। फिर भी हमें कहते हो कि तुम जाहिल हो, अनपढ़ हो, और तुम पढ़े लिखे हो। तुमने मुल्क का क्या किया? मुल्क जो इस वक्त तबाही के दहाने पहुंचा है, माशी तौर पर मुल्क बर्बाद हो गया है। आपके अड़ोस पड़ोस ने सब तरक्की कर रहे हैं, इंडिया आपसे बहुत आगे चला गया, उसका सिक्का भी देखिए। अफगानिस्तान का सिक्का भी देखिए, अभी एक तरह से नई आजादी मिली है उसको। ईरान की मईशत आपसे मुस्तहकम है, चाइना को तो वैसे आप नहीं पहुंच सकते। ये दौलत कहां गया? और ये मईशत को क्या होगी? तो मेरे अजीज दोस्तों, हम इस गंद में रहते हुए, ये जो सिस्टम है मैं इसको गंद कहता हूं, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी के तहत इसका हिस्सा है, लेकिन दामन बचा के चलते हैं, दामन बचा के चलते हैं। और वो जब आते हैं और सिर्फ महारत उनको इस बात की है कि वो लूट मार में माहिर है, करप्शन में माहिर है, बाकी उनका कोई कमाल नहीं है। मालियाती इदारों से पैसे लिए कर्ज, वो भी अरबा रुपए,
और वो कर्जे लेकर फिर उन सरमायादारों ने, सनतकारों ने हुकूमत से वो कर्जे माफ करवाए और कहा गया कि हम डिफॉल्ट हो गए, कर्जाई हो गए, कर्ज बढ़ गए। उनकी फहरिस्त भी शायी हुई कि उसमें कौन कौन लोग मुलव्वस हैं। तो आपके पाकिस्तान के बड़े नामवर सियासी लीडर शरीक थे, उस फहरिस्त में भी हम में से किसी का नाम नहीं था। उस फहरिस्त में हम में से किसी का नाम नहीं था। हम भी ले सकते थे, लेकिन हमारी तरबियत यहां हुई, मदरसे में हुई, उस्तादों ने पढ़ाया, समझाया, तरबियत की कि ऐ बेटा, जब कभी किसी मनसब पे आप फाइज हो जाएं और लोगों की अमानतें आपके पास पहुंचे तो उसमें खयानत नहीं करना। लोगों की अमानत लोगों तक पहुंचाना, तो ये है मदरसे का किरदार, वो है एचिसन का किरदार। मैं जदीद उलूम की हुसूल की मुखालिफत नहीं करता, मगर मैं मजबूर हूं कि जो लोग जदीद उलूम पढ़ते हैं, दीनी मदारिस के लोगों को निकम्मे समझते हैं, बेइल्म समझते हैं, जबकि हमने करीब से उनका इल्म देखा है। आज तो कम से कम पूरे पाकिस्तान के सियासतदान इस बात पर मुत्तफक हो गए हैं कि मौलाना फजल रहमान की बराबर की सियासी शख्सियत पाकिस्तान में नहीं है। एतराफ कर चुके हैं सदर और वजीर आजम और बड़ी शख्सियत की हद तक। नारे तकबीर, कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान। नारे पे पाबंदी है भाई, कोई सुन न ले। मेरे अजीज दोस्तों, बाज लोग नारे लगवाते हैं, फिर आप भी शोर करते हैं। मैं बोलता हूं नारे से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आप भी खामोश रहते हैं, अच्छी बात है। मैं आपको मवाद देना चाहता हूं। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, उनको भी बताना चाहता हूं कि ये किरदार जो आपने पार्लियामेंट में भेजा है, उनका पार्लिमानी किरदार क्या है। पाकिस्तान बना, 26 साल बगैर आइन के चलता रहा। ऐसे निकम्मे लोग, ऐसे जाहिल टाइप के लोग मुल्क पर मुसल्लत हुए, वो नारा भी भुला दिया। पाकिस्तान का मतलब क्या? बड़ी पाबंदी है, नहीं बोलना। पाकिस्तान का मतलब क्या? किधर से? पाकिस्तान का मतलब क्या? ओ बस को बड़ा खामोश। नारा भी पसीपुश डाला और कौम को आइन नहीं दे सके। जो अपने आप को लिखे पढ़े कहते हैं, हमें जाहिल कहते हैं। फिर 70 के इंतखाबात आए। उन इंतखाबात में हमारी क़ियादत मुंतखब होकर पार्लियामेंट में पहुंची। तब जाके 73 में पाकिस्तान को एक मुत्तफका दस्तावेज मिला। आज तक वही आईन है पाकिस्तान का। तरामीम जरूरत के पेश नजर होते रहते हैं, दुनिया में भी, यहां भी, लेकिन वो आईन के बुनियादी उसूल मौजूद हैं।
वो आइन इस्लामी आइन है। मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद फरमाते थे रहमहुल्लाह ताला कि अगर मेरी हुकूमत आई तो मैं बाहर से कोई चीज नहीं लूंगा। इसी आइन को सामने रखकर पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाऊंगा। मगर हमेशा ताकतवर कुव्वतों ने हमारा रास्ता रोका और ऐसे नाअहल लोगों का रास्ता खुला छोड़ा जो आज तक रियासत को न इस्लामी फलाही रियासत बना सके, न माशी तौर पर मुस्तहकम कर सके, न बेरोजगारी का खात्मा कर सके, न कौम को अमन दे सके। जबकि शरीयत में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो रियासत लोगों से टैक्स वसूल करे और लोगों को अमन न दे सके तो उसको लोगों पर हुक्मरानी का हक नहीं पहुंचता। आप महफूज हैं। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे अकाबिर ने पाकिस्तान को एक मुत्तफका आइन दिया, जबकि उस वक्त सोशलिस्ट भी मौजूद थे, नेशनलिस्ट भी मौजूद थे। नेशनलिस्ट वली खान की सूरत में, सोशलिस्ट भुट्टो साहब की सूरत में और इस्लामिस्ट मुफ्ती महमूद की सूरत में। आज अगर मैं इस आइन को इस्लामी कहता हूं तो ये हमारा नारा था, ये हमारा मंशूर था कि आइन कहता है कि वो शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता जो सौम सलात का पाबंद न हो। वो शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता जो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो। अगर इस आइन पर अमल दरामद होता तो दूसरी बार जुल्फिकार अली भुट्टो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आइन दिया कौम को। खत्म नबूवत की तहरीक चलती रही, मसला हल नहीं हुआ। जब मसला हल हुआ तो तहरीक को 90 साल हो चुके थे। 74 में खत्म नबूवत की तहरीक चली। हमारे अकाबिर पार्लियामेंट में मौजूद थे। उन्होंने मिर्जा नासिर को पार्लियामेंट में बुलाया कि इस तरह मसला हल नहीं होगा। पार्लियामेंट के लोग मिर्जा नासिर को सुने, कादियानी को सुने कि कादियानियों का अकीदा क्या है। वैसे तो वो कहते थे हम मुसलमान हैं, हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, हमारे मसाजिद हैं, हम रोजे रखते हैं, हम ज़कात देते हैं। लेकिन हमारे अकाबिर बड़े दाना और होशियार थे। भुट्टो साहब से कहा कि जी आप इनको बुला ले और दोनों ऐवानों का एक खुसूसी निशिस्त बुला ले और उसमें इनको सुने। मुश्तरका इजलास बुलाया गया। कादियानी मिर्जा नासिर और उनके साथियों को बुलाया गया। तवील बहसें हुई, लेकिन एक सवाल मिर्जा नासिर से किया गया कि ये बताओ कि जो मिर्जा गुलाम कादियानी को न माने, उस पर कलमा न पढ़े, तो आप लोग उसे क्या कहते हैं? उसने कहा हम तो उसे काफिर समझते हैं, हम उसे काफिर समझते हैं। तब आंखें खुल गई पार्लियामेंट के मेंबरान की, कोई ये तो हमें भी काफिर कहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, फिर पार्लियामेंट ने मुत्तफका तौर पर
कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया और आईन में लिख दिया गया कि आज के बाद कोई कादियानी किसी भी बड़े मनसब पर नहीं आ सकता। आईन में लिख दिया गया कि आज के बाद कादियानी शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कानून बन गया कि कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते। ये किसका किरदार था? उलमा का, जमीयत उलमा का, हमारे अकाबिर का, कि इन्होंने दलाइल व बराहीन से पार्लियामेंट को मनवाया और कादियानी के कुफर पर मोहर तस्दीक समझ कर दी। वरना तो 90 साल तहरीक चली, एक तहरीक में 10,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए, मसला हल नहीं हुआ। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसी तरह फिर डाकुओं ने साजिशें शुरू की, नामूसे रिसालत के कानून में तरमीम की कोशिश की। एक खातून जो ईसाई थी, मसीही थी, उसने तौहीन की, तौहीन रिसालत की जुर्म उस पे साबित हुआ। अदालत ने उसको सजा दी, लेकिन गवर्नर पंजाब उसके पास गया और कहा कि ये जो नामूसे रिसालत के कवानीन है, नौजुबिल्लाह, ये फरसूदा कवानीन है, इनको हम खत्म कर देंगे। और इस पर पूरा मुल्क उठा। कराची में पहला जलसा, दूसरा जलसा लाहौर में जरदारी साहब ने हाथ खड़े कर दिए। हम वापस लेते हैं तरमीमी बिल, मगर पानी सर से गुजर चुका, हालात इंतहा को पहुंच चुके थे। गवर्नर के बयान पर लोग मुश्तइल थे। आप अंदाजा लगाए कि गवर्नर का अपना सिपाही, अपना मुहाफिज, जो मैं समझता हूं वो आशिक रसूल थे, उसने ये जुमले बर्दाश्त नहीं किए और गवर्नर को जो है वो कत्ल कर दिया। इतना बड़ा हादसा हुआ। ये भी आपकी जमात की वजह से ये तरमीम रुक गई। फिर नवाज शरीफ का दौर आता है तो हल्फनामे में तरमीम की कोशिश की जाती है। हल्फनामे में ऐसी बारीक तरमीम कि उसको उलमा भी न समझे। अल्फाज है, मैं हल्फन इकरार करता हूं। हल्फन का लफ्ज काट के मैं इकरार करता हूं, बाकी इबारत वही। हमने सेनेट में पकड़ा, मगर सेनेट से भी पास हो गया। रात को मैंने अपने पार्लिमानी मेंबरान को भी बुलाया, वुकला को भी बुलाया, मशावरत की। वुकला से हमने पूछा कि इस तरमीम से कानून का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि ये तरमीम ऐसी है कि इससे जो कानून की कुव्वत है वो खत्म हो जाएगी। हमने कहा, फिर हमने नहीं माना। मैंने कायदे जमीयत से राब्ता किया, वो उम्रे पे गए हुए थे, सारी सूरत हाल बता दी। मैंने कहा नवाज शरीफ से बात करो, हम इत्तेहादी भी है, हम फिर साथ नहीं चल सकते, फिर हम सड़कों पे होंगे। हजरत मौलाना साहब से नवाज शरीफ से बात की। सुबह मैंने जब नमाज से सलाम फेरा तो मुझे फोन आया,
कि जी मैंने नवाज शरीफ से बात की है, उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है, मुल्क का वजीर आजम इतनी बड़ी तरमीम आ रही है, उसको पता ही नहीं। बहरहाल नवाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि इसी रवा इजलास में पुराना हलफनामा मिनो अन बहाल किया जाएगा। दूसरे दिन इजलास हुआ और उसमें पुराने हलफनामे को दोबारा बहाल किया गया, सबने दोबारा वोट दिए। फिर सेनेट में भी पुराने हलफनामे को बहाल किया गया। पार्लिमान के मेंबरान जिन्होंने उस तरमीम के हक में वोट दिया था, एक तरह से उन्होंने अपना थूक चाटा। ये हमारी दबाव की वजह से, जमीयत उलमा की दबाव की वजह से वो मजबूर हुए। एतजाज अहसन जैसे सेकुलर लोग वो बोले, मगर ऐसे एहतियात से वो इनकार भी नहीं कर सके, लेकिन उसको खौफ ज़दा इतना हो गया था कि अगर कोई छोटा सा भी जुमला इधर उधर हो जाएगा तो मेरे गिरेबान में पकड़ा जाएगा। इसी तरह रियासत मदीना का वाली दावेदार 6 फुट के कद पर अपने रियासत पर तो रियासत मदीना कायम नहीं कर सका, 22 करोड़ मुसलमानों पर रियासत मदीना कायम करना चाहता था। शक्ल देखो, उसने भी आईनी तरमीम की कोशिश की, हमने रुकावट डाली। 14 मिलियन मार्च खत्म नबूवत के नाम पे हुए। एक दिन उनका चीफ विप पार्लिमानी लीडर वो आए और उसने कहा कि मैं वो तरमीमी बिल वापस लेता हूं। वापस ले लिया। क्या क्या मैं आप हजरात को बताऊं कि थोड़ी सी इस हुजूम के साथ, आपकी दुआओं के साथ हम क्या कुछ कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला फतह भी दे देते हैं। कम में फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। छोटी सी जमात को भी अल्लाह ताला बसा औकात बड़ी जमात पर गलबा देता है। तो ये हमारी पोजीशन ऐसी होती है, उलमाए हक की पोजीशन। फिर जनाबे वाला एक और बिल आ गया। मैं ये बातें हर जलसे में रिपीट करता हूं कि ताकि आपके इल्म में हो, उलमाए किराम से खास तौर पे कि वो अपने जुम्मे के खुतबात में कहे कि ये हमारे इस्लामी कल्चर और इस्लामी तहजीब को किधर ले जा रहे हैं। बिल का उन्वान था फैमिली लॉज में तरमीम। उसका आगाज यहां से होता था कि जब लड़का लड़की, ये जरा तवज्जो से अगर आप सुने, जब लड़का लड़की का निकाह हो जाए तो 1 महीने के अंदर अंदर इनको जज के पास पेश होना होगा। जज उनसे सवाल जवाब करेगा, पूछेगा। जज मुतमईन होगा तो कहेगा कि जी निकाह हो गया, और अगर जज मुतमईन नहीं हुआ तो निकाह फसख। मौलाना साहब, जोगी साहब, निकाह फसख हो गया। अब इन जाहिलों को हम क्या बताएं जो हमें जाहिल कहते हैं कि ये 1 महीना जो मियाँ बीवी की हैसियत से रहे, इस दौरानिया को आप फिर क्या कहेंगे अगर निकाह फसख है। दूसरी बात उसमें यह थी कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर जज के पास नहीं पहुंचे तो 10,000 रुपए जुर्माना,
बोले साहब 10,000 रुपये जुर्माना और 1 साल कैद। तो 2 सालों के लिए 2 साल हो। तो दूसरी शादी करने वाले भी जरा सोचे। तो ये निकाह है, निकाह को शरीयत ने तो आसान कर दिया। अन निकाह हो या नाकिदो बिहुजूर शाहिदैन और इजाब कबूल, 2 गवाह और लड़का और लड़की एक दूसरे को कबूल करने का जुबानी इकरार करे, बस निकाह हो गया। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये इस तरह करना चाहते थे कि नौजवान निकाह से बेजार हो जाए, कहे बस फिर हम दोस्ती रखते हैं। जैसे यूरोप में है, जैसे बर्तानिया में है, जैसे अमेरिका में है, जैसे फ्रांस में है, जैसे दुनिया कुफर के दीगर इलाकों में है, तो निकाह की जरूरत नहीं है। फिर कौन वक्त कहेगा कि मैं निकाह भी ताजा हुआ है, मैं और दोनों बीवी दोनों जेल में चले जाए, फिर बीवी अलग मैं अलग। तो अल्लाह के फजल व करम से हमने मसला उठाया, चेयरमैन सेनेट ने इस बिल को मेरे कमेटी के हवाले किया। हमने 2 से 3 मीटिंगों में ये साबित कर दिया कि ये बिल कुरान सुन्नत के मनाफी है, शरीयत के मनाफी है, उसको हमने रिजेक्ट किया। फिर एक और बिल आया, फिर एक और बिल आया, ट्रांसजेंडर बिल, जिनिस की तब्दीली, मेरी जिस्म मेरी मर्जी, जिनिस की तब्दीली, मेरी जिनिस मेरी मर्जी। ये बिल पास करना चाहते थे पार्लियामेंट से, फिर हम खड़े हो गए, मुजाहमत की, कमेटी बनी। मैं मौलाना अताउर रहमान साहब, मौलाना फैज मोहम्मद साहब बतौर मूवर के उस कमेटी में गए और अल्लाह के फजल करम से कुरान सुन्नत की रोशनी में बाकायदा हमने चेयरमैन को लिखवा लिया कि लिख लो कि कुरान सुन्नत जिनिस की तब्दीली की इजाजत नहीं देता, लिहाजा जिनिस की तब्दीली हराम है। खल्कुल्लाह में जो है वो दखल है, उसको मुस्तरद किया। वरना बहुत सारे लोग जवान न सही, बूढ़े लोग कहते हैं कि जी अब जिनिस की तब्दीली करे शायद फायदेमंद हो। तो ये जमीयत ने आपको बचाया, आपके मुआशरे को बचाया, आपकी इस्लामी तहजीब को बचाया। ये जदोजहद है जमीयत की पार्लियामेंट में। अभी सेनेट में जो 26वीं आईनी तरमीम आई, मदारिस का जो बिल है, 1 महीने मुसलसल मुज़ाकरात चलते रहे और उनका बिल 56 तरामीम पर मुश्तमिल थी। हमने 56 से 22 पर ले आए, 22 पर कटौती करवाई और फिर 5 बिल हमने अपने में उसमें डाल दिए। मंजूर हुआ पार्लियामेंट से, सदर के पास गया तो सदर साहब दस्तखत नहीं कर रहे। आईनी मुद्दत भी गुजर गई, खामखा का टोटल। फिर मैं अपने तकरीरों में कहा करता था कि सदर साहब अगर आपने बिल पे दस्तखत नहीं किए तो हम पूरी कौम को अपील करेंगे, मजहबी तबके को अपील करेंगे, ऐसा इंसानों का सैलाब आएगा इस्लामाबाद की तरफ
कि फिर न तुम्हारा महल महफूज होगा, न वजीर आजम का महल महफूज होगा, न JHQ महफूज होगा। तब जाके इन्होंने दस्तखत किए। इससे पहले एक सदर थे, नामूसे सहाबा व अहले बैत कानून पास किया हमने, और उसमें कानून पहले से मौजूद था, सजा कम थी, हमने सजा में इजाफा किया कि रोजाना ऐसे बदबख्त लोग नामूसे सहाबा या अहले बैत के नामूस से खेलते हैं, उनको ज्यादा सजा होनी चाहिए। अगरचे बाद लोगों को तकलीफ हुई, मगर सदर आप जानते हैं कि कौन था? हलवी साहब। तो वो भी इसी तरह रोके रखा, लेकिन हमने अपना काम किया अल्लाह के फजल से। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सारी सूरत हाल है। दीनी मदारस से फारिग तहसील फुजला का ये कारनामे हैं जो मुल्क के लिए है, कौम के लिए है, कौमी नजरियात के लिए है, कौमी अकायद के लिए है, और असरी इदारों से जो फुजला है उनका किरदार भी मैंने आपके सामने रखा। अब आते हैं कि जी जमहूरियत, शफाफ इलेक्शन। हमने तो अपनी जिंदगी में न सही जमहूरियत देखी, न शफाफ इलेक्शन देखी। इलेक्शन होते हैं, हर कोई वर्क कर रहा होता है, हर कोई अपने काम से मुतमईन होता है। मैं देख रहा हूं कि मैं जीत रहा हूं, मेरी जगह पे किसी नथु खैर का ऐलान करते हैं कि जो वो जीत गए। इस दफा $571 वाले उम्मीदवार को 5000 वाले पे जितवाया। फिर 15 पोलिंग पे जिमनी इलेक्शन हुआ, फिर उसको जितवाया। 45 फॉर्म में हमारा उम्मीदवार जीता हुआ है, 47 फॉर्म में जो है वो उसको फिर जितवा दिया। अब अगर इलेक्शन इस तरह कंट्रोल है, तो फिर ऐसे इलेक्शन में वक्त जाया करना, ये हम कब तक देखते रहेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों, मैं तो इनकिलाब की बात करता हूं कि अब हमें इनकिलाब की तरफ जाना चाहिए। अगर मुक्तदर कुव्वतें हमारा रास्ता इलेक्शन से रोकना चाहते हैं, तो फिर दूसरा रास्ता भी हमारे पास है। और इंशाअल्लाह अगर हमारी क़यादत ने हमें अपील की, तो फिर तुम देख लोगे कि लोग सैलाब की तरह इस्लामाबाद का रुख करेंगे। फिर न JHQ महफूज रहेगा, न जनाबे वाला वजीर आजम हाउस, न सदारती हाउस महफूज रहेगा, और फिर इनकिलाब आकर रहेगा। लिहाजा होश के नाखुन लो, हमारा रास्ता मत रोको। लोग अगर हमें वोट नहीं देते तो फिर ठीक है, ना दे, लेकिन अगर मैं सिंध में बहुत सारे हल्कों से जीत रहा हूं और तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुमसे ज्यादा वफादार हूं इस मुल्क का। मैंने इस मुल्क को बनाया है, मेरे अकाबिर ने इस मुल्क को बनाया है। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, जफर अहमद उस्मानी जो देवबंद से फारिग थे, अगर ये जना साहब के साथ न होते, ये मुल्क बनता ही नहीं, बन ही नहीं सकता था। मुझे कहते हो कि मैं वफादार नहीं हूं? तुम्हारी बाप की है ये रियासत हमारी है, हमने बनाया है। इस रियासत की हिफाजत भी हम करेंगे। वक्त आया तो शायद जिस तरह तुमने भारत में हथियार डाला, इसी तरह शायद यहां भी तुम्हारा किरदार वही हो।
लिहाजा मदारिस इंशाअल्लाह अपना काम इत्मीनान से करें, तसल्ली रखें। मैं सूबाई हुकूमतों से भी कहना चाहता हूं कि वो ये बिल अपने असेंबलियों से पास करवाएं, वरना फिर हम सूबों के असेंबलियों का घेराव करेंगे, फिर हमसे गिला नहीं करना। मुराद अली शाह साहब, मेरा पैगाम आप तक पहुंचेगा। आप मेहरबानी करें, सिंध से ये बिल पास करें, रजिस्ट्रेशन वाला बिल। तो मेरे अजीज दोस्त, इस सूरत हाल में बहरहाल हमें वहदत पे रखना चाहिए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अपने क़यादत पर तो बहरकैफ अब ये मदारिस रहेंगे इंशाअल्लाह। किसी की बाब में मजाल नहीं है कि मदारिस को नुकसान पहुंचा सके। अलबत्ता अपने आप को जलील करेंगे, ख्वार करेंगे, हर जलसे में हम उनको गालियां देंगे, ये उनकी नसीब में होगी, लेकिन इदारे इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। और मैं फिर मौलाना मोहम्मद साले साहब को मुबारकबाद देता हूँ, पूरी जमात को, कि इतना बड़ा इज्तिमा किया। अल्लाह ताला इसके असरात पूरे इलाके पर मुरत्तब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। ये हुआ फ़ख्र जमीयत जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का मरकजी सेक्रेटरी जनरल हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, स्टेट जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का मरकजी नायब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध जा अमीर हजरत मौलाना सैयद अब्दुल कयूम हालिजवी दामत बरकातुहुल आलिया, ऐं ॿिया काफ़ी सारा उलमा इकराम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जा मरकजी नाज़िम शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती सऊद अफजल हालिजवी, ऐं उन खां अलावा काफ़ी ज़िलनि जा अमीर और सेक्रेटरी जनरल उहदेदार ज़िले सखर जे तमाम मदारस का आयल उलमा इकराम, अजोकी अजीम शान तालीमी कॉन्फ्रेंस में उनके अचण ते दिल जे गहराइन से खुश आमदेद ऐं भलीकार चऊं था। प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते हलाईंदे मां दावत खिताब लाइ अर्ज़ करे रहियो आहियां। हजरत मौलाना सिबगतुल्लाह जोगी साहब के हू अचन अची खिताब कौन फरमाइन। हजरत मौलाना सिबगतुल्लाह जोगी साहब।